गाइस, आज हम बनाने वाले हैं जगन्नाथ जी का प्यारा सा पोर्ट्रेट पेंटिंग। और ये बहुत ही बड़ा पोर्ट्रेट पेंटिंग होने वाला है। A3 साइज से भी बड़ा मैं ये बनाने वाली हूँ। और इसका फुल साइज़ A3 से थोड़ा सा बड़ा है। और मैं इसके लिए कैनवास रोल का यूज़ कर रही हूँ। और मैं इस पर कुछ 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के डॉट्स बना रही हूँ ग्रिड बॉक्सेस बनाने के लिए। और मेरे वर्टिकल में 30 बॉक्सेस बने थे एंड हॉरिजॉन्टल में 55 बॉक्सेस बने थे। तो आप उसी के अकॉर्डिंग बॉक्स बनाना। आपके जितना बड़ा पेपर है, ज़रूरी नहीं है कि हम वही बॉक्सेस बनाएं जो मैंने बनाए हैं। वो आपके ग्रिड रेफरेंस के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो अब चलिए ड्राइंग को कंटिन्यू करते हैं। और आगे के स्टेप्स आप देख के मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अब हमें कुछ इस प्रकार बनाने हैं हमारे ग्रिड बॉक्सेस। एंड सबसे पहले मैं बलदाऊ जी की ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। उनके मुकुट से मैंने स्टार्ट किया है, आप देख ही सकते हैं इनका मुकुट। जगन्नाथ जी का फेशियल पार्ट होता है अब कंप्लीट। अब इनकी ड्रेस और हैंड की तरफ आते हैं। हैंड पे मैंने इनकी साथियाँ बनाया है और कुछ ज्वेलरी डिटेल की है इनकी ड्रेस के ऊपर। और ड्रेस तो मैंने बहुत प्लेन सी और अच्छी सी रखी है। जब इन पर अपन कलर करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। अब बनाएंगे हम सुभद्रा जी की ड्राइंग। अब मैंने इनका भी मुकुट से ही स्टार्ट किया है। जैसे हमने बलदाऊ जी की ड्राइंग बनाई थी, वैसे ही इनकी भी ड्राइंग बनाएंगे। सो फाइनली अब सुभद्रा जी की भी पेंटिंग कंप्लीट होती है। अब हम बनाएंगे इसी तरीके से जगन्नाथ जी की ड्राइंग। तो हम बनाते हैं, चलिए जगन्नाथ जी की ड्राइंग। तो जगन्नाथ जी की ड्राइंग हम बनाने वाले हैं। तो हमने इनके फेस के लिए हेक्सागन शेप का यूज़ किया है और थोड़ा सा उस पर कर्व कर दिया है। और आईज हमें वैसे ही बनानी जैसे हमने सुभद्रा जी की और बलदाऊ जी की बनाई है। और प्लीज़ गाइस, ये पीछे का पार्ट जो आपको दिख रहा है रफ स्केच, वो इग्नोर करना। मेरे से थोड़ी गलत फिगर बन गई थी। और अब हम इनकी नोज़ की तरफ देखते हैं। इनकी नोज़ मैंने बहुत ही अच्छी सी क्यूट सी रखी है। और फिर हम इनके टीके की तरफ आते हैं। हमने इनका टीका भी बनाया है। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक करना। डिटेल करनी है। और इनके ईयर पार्ट में जो ये पहनते हैं, शायद कुंदन बोलते हैं इन्हें, वो उसमें मैंने सिंपल फ्लावर और कैरी का डिज़ाइन दिया है। आप कोई भी अपने मन से डिज़ाइन दे सकते हो उनके मुकुट के लिए। और मैंने इन्हें एक माला टाइप की पहनाई है, गोल गोल। और जब वो मैं उसे कलर करूँगी ना तो आपको और भी अच्छे से उसे समझ आएगा। और चलिए अब आते हैं इनकी ज्वेलरी पार्ट पे। और जगन्नाथ जी की आप रेफरेंस इमेज में देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड ज्वेलरी है। तो हमें उसी के हिसाब से इनकी ज्वेलरी को बनाना है और कंप्लीट करना है। सो जगन्नाथ जी की जो ड्रेस है वो भी कंप्लीट हो चुकी है और माला भी हमने बना दी है। बस उनकी जो ड्रेस है वो थोड़ी घेर वाली ज़्यादा है, तो आपको उसी के हिसाब से उन्हें स्पेस देनी है। और इनके पीछे एक राउंड कलर का राउंड सर्कल बनाना है। उसके लिए मैंने प्लेट का यूज़ किया है, स्मॉल एंड बिग साइज़। आप भी प्लेट का यूज़ कर सकते हो। अगर आप कंपास यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है।